हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सन फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संधारित्र तथा स्थिर विद्युत जनित्र का प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2009 से 2025 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सारा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डाल दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसमें तरंग प्रकाश की है, स्थिर वैद्युतिकी है, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन है, प्रकाशीय यंत्र है। ये सभी टॉपिक का प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। आज इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड में उसको सॉल्व करने वाले हैं। ये बिहार बोर्ड 2026 के लिए वीडियो बहुत उपयोगी होने वाला है, तो आप लोग इसको देखिए, अच्छे से समझ करके इसको तैयार कीजिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसका आज का पहला क्वेश्चन है, 2010 में पूछा गया है। 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है पहला कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच अगर कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है जिसका परावैद्युतांक K है, परावैद्युत पदार्थ इसको रख दिया जाता है, परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, तो बोल रहा है कि संधारित्र की धारिता क्या होगा, तो C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A बटा D होता है। क्या होता है? C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा D। अगर यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ K डाल दिया जाता है तो ये क्या होता है, K से गुना हो जाता है K एप्सिलॉन नॉट A बटा D। तो इसका मतलब K का मान बढ़ेगा तो C का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि परावैद्युत पदार्थ अगर समांतर प्लेट संधारित्र के बीच रखेंगे तो इसका संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए चित्र में x पर आवेश कितना होगा। दिए गए चित्र में x पर आवेश, ये चित्र दिया गया है, y ये x, ये 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये विभवांतर कितना का हो गया, डेल्टा V का मान 20 में 10 घटा देंगे, कितना हो गया, 10 वोल्ट का। और इसका C का मान दिया हुआ है 2 माइक्रोफैरड। C का मान कितना है, 2 माइक्रोफैरड। माइक्रो का मतलब होता है 2 × 10⁻⁶ फैरड। ठीक है, तो आवेश बराबर क्या होता है, Q बराबर C डेल्टा V। क्या होता है, C डेल्टा V। तो C का मान कितना रखना है, 2 × 10⁻⁶ और डेल्टा V का मान निकला 10। तो ये इसको जब करेंगे सॉल्व तो 2 × 10⁻⁵ कूलम ये आवेश आ गया। ठीक है, तो इस पर प्लस में, चूँकि जिसका विभवांतर ज़्यादा होगा उसका प्लस में होगा 2 × 10⁻⁵ और ये हो जाएगा -2 × 10⁻⁵। अब हमको किस पर पूछ रहा है, आवेश पूछ रहा है किस पर, x पर ना, हाँ x पर पूछ रहा है। तो x पर आवेश हो जाएगा, x पर आवेश q बराबर -2 × 10⁻⁵। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 20 × 10⁻⁶ कूलम। तो ये हो जाएगा -20 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा -20 माइक्रो कूलम, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको कॉपी करो।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में समतुल्य धारिता निकालने के लिए बोल रहा है। ये दिया हुआ है, ये 4 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रोफैरड, यहाँ पर ये 4 माइक्रोफैरड है ना, ये दिया हुआ है। तो ए और बी के बिंदु, यहाँ पर ए हुआ, यहाँ पर बी हुआ, ए और बी बिंदु के बीच समतुल्य धारिता बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर समतुल्य धारिता सबसे पहले देखना है कि ये वाला दोनों जो है श्रेणी क्रम में है। किस में है? श्रेणी क्रम में है। तो ये दोनों का जो है समतुल्य धारिता क्या हो जाएगा? C इक्वलेंट 1 मान लेते हैं। ये श्रेणी क्रम में जब रहता है तो उसके लिए होता है C1 C2 बटे C1 प्लस C2। तो C1 का मान 4 4 बटे 4 प्लस 4, तो इसका आधा हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। अब ये इसका दोनों का C इक्वलेंट 1 और ये 2 माइक्रोफैरड ये चला जाएगा समांतर क्रम में। इसके बदले में C इक्वलेंट 2 बराबर हो जाएगा C इक्वलेंट 1 प्लस 2 माइक्रोफैरड। तो यहाँ से ये दोनों हो जाएगा 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4 माइक्रोफैरड। ये बदल गया 4 माइक्रोफैरड में। अब यहाँ पर क्या हो गया? देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इन दोनों तीनों के बदले में इसके जगह पर आ गया 4 माइक्रोफैरड, और ये 4 माइक्रोफैरड, और ये भी 4 माइक्रोफैरड। ये इस तरह का ग्राफ हो गया, फिगर हो गया ए और बी। अब ये इन दोनों के बीच में ये तीनों श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम के लिए 1/C इक्वलेंट बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/C1 4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो एलसीएम 4 हुआ, 3 हो जाएगा ऊपर में। तो ये किसका मान निकला? 1/C इक्वलेंट का। तो C इक्वलेंट बराबर क्या हो जाएगा? 4/3 माइक्रोफैरड। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो इसको कॉपी करो। हो गया कॉपी। अगर कॉपी नहीं हुआ है तो इसको पॉज करके लिख लें। चलो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया है कि 64 समरूप बूंदें, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैरड है और n का मान कितना बूंद है? 64 बूंद है। ठीक है, तो मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है। तो बड़े बूंद की धारिता, तो बड़े बूंद की धारिता के लिए फॉर्मूला होता है 1C बराबर n की पावर 1/3 C0। n का मान कितना हो जाएगा? 64 की पावर 1/3 C0 का मान 5 माइक्रोफैरड। तो यहाँ से हो गया ये 4, ये 5 माइक्रोफैरड कट के कितना हो जाएगा? 20 माइक्रोफैरड। ये किसका मान हो गया? 20 माइक्रोफैरड इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर में क्या हो रहा है? यहाँ पर समतुल्य धारिता बोल रहा है ए और बी के बीच। ये ग्राफ दिया हुआ है, ये प्रश्न में ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है। ये 3 माइक्रोफैरड है, ये 2 माइक्रोफैरड है, ये 4 माइक्रोफैरड है। ठीक है, तो ये देखो, ये दोनों चला गया समांतर क्रम में। यहाँ से देखेंगे
तो ये दोनों समांतर क्रम में, फिर इन दोनों का जो सी इक्विवेलेंट होगा इसके साथ श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो इसका पहले सी इक्विवेलेंट निकालेंगे, सी इक्विवेलेंट 1 इसको कर देंगे समांतर क्रम के लिए, तो दोनों को सीधा जोड़ देंगे तो 2 माइक्रोफैरड प्लस 3 माइक्रोफैरड कितना हो जाएगा 5 माइक्रोफैरड। अब ये सी इक्विवेलेंट 1 और ये 4 माइक्रोफैरड ये किस में हो जाएगा श्रेणी क्रम में हो जाएगा। किस में हो जाएगा श्रेणी क्रम में। 4 माइक्रोफैरड ये हो जाएगा, 5 माइक्रोफैरड ये हो जाएगा। तो इसके लिए फिर फार्मूला वही लगा देंगे। क्या लगा देंगे फार्मूला 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C1 का मान 1/5 माइक्रो प्लस 1/4 सॉल्व करेंगे। 5 चौके 20, 4 ये 5, ये 9/20 हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट। तो सी इक्विवेलेंट का मान कितना हो जाएगा 20/9 माइक्रोफैरड। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो इसको कॉपी करो। हो गया कॉपी। चलो इसको पॉज करके लिख लो अगर नहीं कॉपी हुआ है तो। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर 2015 में पूछा गया है। 64 समरूप बूंदा, वही सवाल सिर्फ रिपीट हुआ है। सी नॉट का मान 5 माइक्रोफैरड है, एन का मान 64 है, तो सी बराबर होता है एन की पावर 1/3 सी नॉट। एन का मान हो गया 64 की पावर 1/3 ये 5 माइक्रोफैरड, और ये हो जाएगा 4 गुना 5 माइक्रोफैरड बराबर 20 माइक्रोफैरड। ये सी का मान हो गया। ठीक है। चलो 7 नंबर का क्वेश्चन है 2016 में पूछा गया है। समतुल्य धारिता निकालना है। छः माइक्रोफैरड और ये हो गया 6 माइक्रोफैरड। ठीक है। तो ये दोनों किस में है श्रेणी क्रम में है। तो इसके लिए सी इक्विवेलेंट पहले 1 निकालेंगे। श्रेणी क्रम में क्या होता है 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/6 प्लस 1/6। तो यहाँ से 1/C इक्विवेलेंट 1 बराबर क्या हो जाएगा 2/6 कट के 3, तो सी इक्विवेलेंट 1 का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है। अब ये 3 और ये 6 माइक्रोफैरड किस में चला गया समांतर क्रम में चला गया इस तरह से। ये ए ये बी, ये 3 माइक्रोफैरड और ये 6 माइक्रोफैरड है ना। अब समांतर क्रम में है तो सी इक्विवेलेंट सीधा सीधा जोड़ देंगे 3 माइक्रोफैरड प्लस 6 माइक्रोफैरड, तो ये हो गया 9 माइक्रोफैरड। ये जस्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है। प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में जो है जुटता है और समांतर क्रम में व्युत्क्रम होता है। इसमें क्या होता है समांतर क्रम में जुटता है और श्रेणी क्रम में व्युत्क्रम होता है, जस्ट उल्टा होता है इसका। चलो इसको कॉपी करो। कर लिया कॉपी। चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया 8 नंबर का। फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ 8 नंबर। यहाँ पर सी नॉट का मान है 5 माइक्रोफैरड, एन का मान है 64, तो सी बराबर होता है सी नॉट
n की पावर 1/3, सी नॉट का मान 5 माइक्रोफैरड, n की पावर 64/1/3, तो 5 माइक्रोफैरड गुना 4 मतलब 20 माइक्रोफैरड हो गया। ये किसका मान हो गया? संधारित्र की धारिता का। और इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर 2017 में पूछा गया है। तो 2017 में पूछा गया है 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 80 है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। 3 संधारित्र है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, सी सी सी, तो परिणामी धारिता का मान होगा, तो वही है। इसके लिए व्युत्क्रम होगा 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, तो ये हो गया 3/C। तो C इक्विवेलेंट बराबर कोना कोनी गुना करेंगे तो C/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? C इक्विवेलेंट बराबर C/3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलो इसको कॉपी करो। हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 2018 में पूछा गया है कि C1 2 माइक्रोफैरड, C2 4 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ। 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। उनके सिरों के बीच विभवांतर, इनके सिरों के बीच विभवांतर जो है, विभवांतर कितना का है? 1200 वोल्ट का। तो 2 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा? ठीक है, तो ये भी दिया हुआ है। सी इक्विवेलेंट सबसे पहले निकालेंगे, तो सी इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम में है तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/C1 का मान कितना हो जाएगा? 2, आइए 4, तो 4 2 प्लस 1 3/4 1/C इक्विवेलेंट, तो सी इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर Q बराबर क्या होता है? C भी होता है, C इक्विवेलेंट भी। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट का मान 3/4 हो गया, सॉरी 4/3 हो गया और 1200 वोल्ट हो गया। तो ये हो गया 4 से कट जाएगा 1600 कूलम। ये किसका मान हो गया? आवेश का मान हो गया। अब यहाँ पर चूँकि इसके 2 माइक्रोफैरड के बीच का विभवांतर पूछ रहा है, तो इसमें चूँकि श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, मतलब इसका भी आवेश हो जाएगा प्लस Q, तो इसका माइनस Q, इसका प्लस Q, इसका माइनस Q, मतलब आवेश समान होगा श्रेणी क्रम में, ये जानते हैं। तो इसके बीच का आवेश कितना है? यही होगा Q बराबर 1600 कूलम, और 1600 कूलम आवेश हो गया। और इसका धारिता कितना है? 2 माइक्रोफैरड का, 2 माइक्रोफैरड इसका धारिता हो गया। तो V बराबर हो जाएगा Q/C, यही होगा इसी फॉर्मूला से। Q/C, Q का मान हो गया 1600 और 2 माइक्रोफैरड है ना, 2 से, तो ये कट के कितना हो गया? 800, तो V का मान हो गया 800 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 800 वोल्ट। ऑप्शन नंबर देख लो, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो इसको कॉपी करो। हो गया कॉपी। चलो आगे बढ़ते हैं।
11 नंबर 2018 में ही पूछा गया है। प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैरड प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैरड को कम से कम कितने संधारित्रों की आवश्यकता होगी। देखो 2 माइक्रोफैरड का 2 गो तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड, ताकि इन दोनों से कितना प्राप्त हो सके, 1 माइक्रोफैरड प्राप्त हो सके। उसके बाद इसी के समांतर क्रम में एक 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र जोड़ देंगे। उसके बाद इसी के समांतर क्रम में एक और 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र जोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखो क्या क्या हुआ, ये 2 माइक्रोफैरड कितना हो जाएगा मिल करके 4 माइक्रोफैरड, और इन दोनों को चूँकि श्रेणी क्रम में है तो ये दोनों मिल करके कितना हो जाएगा 2, जब समान रहता है 2 गो रहता है तो उसका आधा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड, तो मिल करके कितना हो जाएगा 5 माइक्रोफैरड। तो कितना संधारित्र लगा 1 2 3 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 संधारित्र कम से कम चाहिए। कितना 4 संधारित्र। ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 11 नंबर का। चलो इसको कॉपी करो। अगला क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया है 12 नंबर का क्वेश्चन कि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है। संचित ऊर्जा मतलब U का मान है 1 जूल, ठीक है। V का मान दिया हुआ है 100 वोल्ट, तो C का मान पूछ रहा है। तो एक फार्मूला होता है U बराबर हाफ सी भी का स्क्वायर, तो U का मान हो जाएगा 1, हाफ C निकालना है, V का मान 100 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 उधर जाएगा तो 2 आइए 100 का नीचे में जाएगा तो 2/10 की पावर 4 हो जाएगा C। तो C बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना 10 की पावर -4 फैराड। अब इसको माइक्रोफैरड में बदलेंगे, सॉरी इसी में आंसर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो इसको कॉपी करो। हो गया कॉपी। अगर कॉपी नहीं हुआ है तो इसको जो है पॉज करके आप लोग लिखें। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर 2020 में पूछा गया है। 2 समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ते समय, समांतर क्रम में जोड़ेंगे ये हो जाएगा C और ये भी C हो जाएगा। समांतर क्रम में जोड़ेंगे समतुल्य धारिता, तो C इक्वलेंट बराबर हो जाएगा समांतर क्रम में C + C बराबर 2C। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 14 नंबर का क्वेश्चन 2020 में ही पूछा गया है। बहुत ही आसान सवाल कि संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग। इसमें जब 2 प्लेट होता है, एक को बोलते हैं संग्राहक, एक को बोलते हैं संघनक। संघनक पर आवेश रहता है -q, इस पर आवेश रहता है +q। दोनों का जब योग करेंगे तो +q - q कितना हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। जो +q आवेश रहेगा उसको संग्राहक पट्टिका बोलते हैं, जो -q रहेगा उसको संघनक पट्टिका बोलते हैं। और इसको जो है संघनक पट्टिका को भूधृत किया जाता है। क्या किया जाता है, भूधृत किया जाता है, मतलब इसका विभव कितना माना जाता है 0 माना जाता है, ठीक है। चलो लिखो इसको। हो गया। अगर नहीं हुआ है तो इसको पॉज करके लिख लें। चलो आगे बढ़ें।
15 नंबर का क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया है। 2021 में 15 नंबर का क्वेश्चन है। ये इस तरह से ग्राफ फिगर दिया हुआ है, ए बी सी, यहाँ सी। तो ए और बी के बीच समतुल्य धारिता बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर यहाँ से आवेश जाना शुरू हुआ तो इस तरह से जाएगा, फिर इस तरह से जा करके ये जो है सीधे ना जा करके, क्योंकि यहाँ पर वायर कनेक्ट हुआ है, तो वायर कनेक्ट हुआ है क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये इधर से आवेश आ करके इस तरह से आवेश आ करके इस तरह से यहाँ चला जाएगा। तो इसका काम हो गया ख़त्म, इसको कोई लेना देना नहीं है। बस उसका जब नहीं लेना देना है तो इसको हम सीधा बनाएंगे, ये इस तरह से सीधा। तो ये बी हो गया और ये ए हो गया, तो इसमें एक ही आवेश हुआ, तो सी इक्विवेलेंट का मान कितना हो जाएगा, सी ही होगा, ठीक है। अगर इसके दोनों के बीच, दोनों सिरों के बीच अगर एक कनेक्ट वायर जुड़ा हुआ है तो उसका जो है उससे आवेश नहीं जा कर के इसी से चला जाएगा, जिसके वजह से इसका काम ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसका जो है सी इक्विवेलेंट सिर्फ क्या होगा, सी होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए कौन सही है। तो सी का डायरेक्ट फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, डी होता है इन दोनों के बीच की दूरी, एरिया होता है इसका, और एप्सिलॉन नॉट तो निर्वात का परावैद्युतांक है, विद्युतशीलता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका फार्मूला होता है। तो इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको कॉपी करो। चलो मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, 21 में ही पूछा गया है। 1 फैराड बराबर होता है, ये क्या कह रहा है, क्यू बराबर होता है सी भी, क्या होता है सी भी। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटा भी। तो सी का मात्रक होता है 1 फैराड, क्यू का मात्रक होता है 1 कूलम्ब, इसका मात्रक होता है 1 वोल्ट। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 सी भी माइनस 1। तो ये देखो किस में है, ये ऑप्शन नंबर बी में है, करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर का आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, अभी तुरंत यू का एक फार्मूला बताए, हाफ सी भी का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है 19 नंबर, ये बोल रहा है किसी चालक की धारिता होगी, धारिता ये वाला फार्मूला, तो सी बराबर क्या होगा, क्यू बटा भी, ये वाला फार्मूला इसी को पूछा हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्यू बटा भी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर 20 नंबर, ये 18 नंबर का क्वेश्चन रिपीट हुआ कि ई बराबर, ऊर्जा बराबर, यहाँ पर यू के जगह ई दिया है, हाफ सी भी का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको पहले कॉपी करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2022 में ही पूछा गया है।
21 नंबर का क्वेश्चन, समान धारिता C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो तुल्य धारिता क्या होगा। मतलब ये जो है n संधारित्र जो है समांतर क्रम में जोड़ा गया है, और भी है और भी है और भी है और भी है। n कितना है, n, सब का संधारित्र की धारिता क्या है, C है। तो 1/, और समांतर क्रम में C इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 Cn। तो C1 का मान C प्लस C प्लस C प्लस डॉट 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 C। तो ये n C हो गया C इक्विवेलेंट का मान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सॉरी C1 दिया हुआ है, C1 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 CN C1। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर का क्वेश्चन 2022 में ही पूछा गया है कि गोलीय संधारित्र की धारिता ये होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r माइनस कैपिटल R। ये इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। यहाँ पर गोलीय संधारित्र ये हुआ इस तरह से, अंदर वाला को R मान लेते हैं, बाहर वाला स्मॉल r हो गया। ये इस तरह से एक पर प्लस Q एक पर माइनस Q, इस तरह का गोलीय संधारित्र होता है, उसका फार्मूला ये होता है। ठीक है, चलो इसको कॉपी करो। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2024 में पूछा गया है 23 नंबर क्वेश्चन कि पिको फैराड का मात्रक होता है। पिको फैराड का मात्रक हमेशा किसका होता है, धारिता का होता है। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। 2024 में ही पूछा गया है 24 नंबर का क्वेश्चन, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A/D। देखो आकृति पर निर्भर करेगा, आकार पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि आकृति से क्या होता है कि वृत्ताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार, इस तरह से आकृति हुआ। ठीक है, तो जैसे जैसे आकृति चेंज होगा तो एरिया इसका क्या होगा, चेंज होगा। तो एरिया चेंज होगा तो C का मान चेंज होगा। आकार मतलब स्मॉल r, तो अगर त्रिज्या या लंबाई या चौड़ाई बढ़ेगा घटेगा तो एरिया घटेगा बढ़ेगा, तो C का मान चेंज होगा। और उसके बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी जो D है, तो D पर भी निर्भर करता है। अगर D का मान बढ़ेगा तो संधारित्र की धारिता घटेगा। ठीक है, तो इन तीनों पर निर्भर करता है। तो निर्भर किस पर नहीं करता है, इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है आवेश। किस क्या दिया हुआ है, आवेश। आवेश पर निर्भर नहीं करता है, आवेश पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन 25 नंबर, एक गोलीय चालक की धारिता है 1 माइक्रोफैरड। C का मान दिया हुआ है 1 माइक्रोफैरड 10⁻⁻⁶ फैरड। तो उसकी त्रिज्या बोल रहा है कि कितना होगा। तो एक गोलीय संधारित्र की धारिता होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, जब एक प्लेट अनंत पर माना जाता है तो उसी फार्मूला से ये फार्मूला आता है। और R यहाँ पर वृत्त की पृथ्वी का त्रिज्या है। पृथ्वी का क्या है, एक मिनट सॉरी, गोलीय चालक की धारिता, हाँ त्रिज्या पूछ रहा है ये हमको, ये जो है R का मान निकालना है। ठीक है, तो C का मान रखो 10⁻⁻⁶। इसके जगह 1/K लिखेंगे, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K होता है, तो ये हो गया। तो यहाँ से 10⁻⁻⁶ हो गया बराबर, इसके जगह पर 9 गुना 10⁻⁹ और ये R हो गया। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻⁹ सॉरी 10⁻⁶
गुना 9 गुना 10 की पावर 9, तो ये हो जाएगा 9 गुना 10 की पावर 3 मीटर। तो इसको बोलेंगे 9 किलोमीटर। ये त्रिज्या का मान निकल के आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का, 2024 में ही पूछा गया है कि किसी धातु का परावैद्युतांक होता है। धातु का जो परावैद्युतांक होता है वो अनंत होता है। धातु का जो परावैद्युतांक होता है वो होता है अनंत। कितना? अनंत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है 27 नंबर, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। सेम रिपीट क्वेश्चन हुआ, इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर का क्वेश्चन है कि 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले सी का मान हो गया 100 माइक्रोफैराड। इसको अगर बदलेंगे तो 100 गुना 10 की पावर -6 माइक्रोफैराड। उसके बाद जो है विभवांतर दिया हुआ है 100 वोल्ट। संचित ऊर्जा पूछ रहा है, तो U बराबर क्या होता है? हाफ सी भी का स्क्वायर। तो हाफ सी का मान 100 गुना 10 की पावर -6, भी का मान 100 का स्क्वायर। तो यहाँ से 1/2 गुना ये 10 की पावर 2, 10 की पावर -6 और 10 की पावर 4, सॉरी यहाँ पर 6 हो जाएगा। ये हो गया हाफ, ये तो ख़त्म ही हो गया। जूल मतलब 0.5 जूल इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी हम लोग देखे 2009 से 2025 तक जितना भी क्वेश्चन था वो जो है सारा इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व किए। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से समझ करके बनाइए। ये जो है इतना जान लीजिए कि अगर आप लोगों के एग्ज़ाम देने जाइएगा तो 70 क्वेश्चन में कम से कम 20 या 25 क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपको हेल्प करेगा। तो इसीलिए जो है इसको आप लोग प्रीवियस ईयर को बना के जाइए। 20 से 25 बोल रहे हैं, हो सकता है 30 क्वेश्चन भी हो सकता है। कुछ क्वेश्चंस को इधर उधर से वो डालते हैं, बाकी सारा क्वेश्चन यही रहता है। ठीक है, तो आपका आराम से 35 नंबर आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेके। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।